बढ़कर एक डरावनी और रोमांचक कहानियां प्रकाशित करते रहते हैं। इसी कड़ी में आज प्रस्तुत है एल कहानी कोई है। आशा है ये आपको अच्छी लगेगी। हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। कोई है। नीरज ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई अपने शहर मथुरा से की। 12वीं में उसने कॉमर्स ली। उसके आगे चलकर सीए बनना था, इसलिए उसने पूरी मेहनत के साथ अच्छे नंबर से 12वीं की परीक्षा पास की। लेकिन आगे की पढ़ाई वो मथुरा में रहकर नहीं कर सकता था, इसलिए वो कोलकाता जाकर पढ़ने की सोची। हालांकि उसके मम्मी पापा कोलकाता नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्होंने जाने दिया। नीरज के पापा मथुरा में ही एक कंपनी में अकाउंटेंट थे। उनकी सैलरी ठीक ठाक थी, लेकिन वो नीरज को ज्यादा पैसा नहीं दे सकते थे। ये बात नीरज जानता था, इसलिए कुछ दिन अपने मामा के यहाँ रुकने के बाद वो किसी लॉज में जाकर रहने का सोचा। इसी क्रम में उसे सुंदरी लॉज का पता मिला, जो काफी सस्ता था और नीरज के बजट में आता था। लेकिन सुंदरी भवन पहुंचने के बाद उसे पता चला कि वहां कोई कमरा खाली नहीं है। चूंकि वो कोलकाता में नया नया आया था, इसलिए उसकी जान पहचान भी किसी के साथ नहीं थी। वो उदास हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी उसे पता चला कि सुंदरी भवन में कमरा खाली है। हालांकि वो वहां पूछ चुका था, लेकिन दोबारा गया और सुंदरी भवन की मालकिन से एक कमरा देने की बात कही। मालकिन ही सब कुछ करती थी। उस भवन का मालिक मर गया था, इसलिए मालकिन को वो सारा देख रेख करना पड़ता था। नीरज के दोबारा आने पर मालकिन ने बताया कि एक कमरा खाली है जो सबसे ऊपर है। सुंदरी भवन 4 मंजिले का मकान था, जिसमें कुल 40 कमरे थे। नीरज उस कमरे को बिना देखे मालकिन को हामी भर दिया, साथ ही साथ कमरे का रेंट भी दे दिया, क्योंकि कहीं कोई और ले लेता तो वो कहाँ जाता। ये सोचकर उसने कमरा ले लिया। शाम को जब भवन के कुछ लड़के आए तो कमरा का ताला खुला पाया। उस कमरे का नंबर 410 था, जो सबसे अंत में था, और उस कमरे से नीरज को बाहर आया देख सभी चकित हो गए। नीरज ने अपना नाम सभी को बताया और बोला कि आज ही वो इस कमरे में शिफ्ट किया है। उसके बगल के कमरे में रहने वाला लड़का, जिसका नाम पंकज था, उसने नीरज से पूछा, क्या बुढ़िया ने कुछ नहीं बताया? नीरज ने पूछा, कौन बुढ़िया? पंकज ने बोला, इस भवन की मालकिन। नीरज ने कहा, क्यों, क्या हुआ? पंकज ने कहा, ये कमरा हमेशा बंद रहता है। इस कमरे में तरह तरह की आवाजें आती हैं। ये भूतिया कमरा है। नीरज ने कहा, नहीं, मालिकन ने कुछ नहीं बताया और उसे भूतों से डर नहीं लगता। रात को नीरज जल्दी सो गया, क्योंकि वो कमरा शिफ्ट करने में काफी थक गया था। इसलिए वो सो गया, और ऐसा सोया कि उसकी नींद सुबह को खुली। पंकज ने पूछा कि सब ठीक है, तो नीरज ने हम में इशारा किया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक रात अचानक नीरज को किसी चलने की आवाज आई। रात को 2 बज रहे थे। इतनी रात को भला कौन चल रहा है? उसे लगा कि उसकी तरह ही कोई और भी सोया नहीं होगा। चलने की आवाज से उसे पढ़ने में समस्या हो रही थी। नीरज दिन में सोता था और रात को पढ़ाई करता था। जब सभी सो जाते तो वो शांति में पढ़ता था। लेकिन इतनी रात को भला कौन चल रहा है? वो चुपचाप कमरा का दरवाजा खोला। बाहर गुप अंधेरा था, और कोई नहीं था। वो अंधेरा देखकर वापस आया और सो गया। अगली सुबह जब वो जगा तो उसने पंकज से पूछा, इतनी रात को बाहर क्या कर रहे थे? पंकज ने कहा, वो तो सोया हुआ था, किसी ने कुछ नहीं बताया। उसे लगा कोई उसके साथ मजाक कर है। अगली रात फिर उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वो कमरा खोला और बाहर आया तो देखा कोई नहीं है। फिर उसे लगा कि छत पर कोई चल रहा है। वो सीढ़ी की ओर बढ़ गया, लेकिन सीढ़ी से ऊपर जाने वाले गेट में ताला बंद था। फिर भला कौन छत पर चल रहा है? उसे लगा कोई चोर होगा और वो चुपचाप कमरा बंद करके सो गया। अगले दिन उसने मालकिन से ताला की चाबी मांगी। मालकिन ने बताया कि चाबी तो नहीं है।
उस ताला को बंद किए हुए 4 साल हो गया और उस दिन से कभी छत जाने का ताला नहीं खुला। सुनकर नीरज को आश्चर्य हुआ कि आखिर 4 साल से ताला क्यों बंद है। उसने ये बात जब पंकज से पूछा तो बताया कि 4 साल पहले इस रूम में रहने वाला लड़का छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी, और आज तुम इस रूम में रह रहे हो। इससे पहले भी जो रहता था, उसे आवाज सुनाई देती थी। नीरज ने इस बात की सच्चाई पता करने के लिए चुपचाप छत पर जाने वाले रास्ते का ताला तोड़ दिया। रात को फिर किसी के चलने की आवाज आई तो नीरज चुपचाप छत पर जाकर देखा तो कोई नहीं था। वो अब आवाज का पीछा करने लगा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। वो परेशान होकर सोचने लगा कि आखिर कौन है। उसे लगा कि कोई तो है, जो नजर नहीं आ रहा है। मतलब साफ था कि पंकज ने जो कहा वो सच था, लेकिन नीरज कमरा छोड़ना नहीं चाह रहा था। उसे इतना सस्ता कमरा नहीं मिलता, लेकिन रात को अब वो सो नहीं पाता था। एक रात तो उसे आश्चर्य लगा जब पायल की आवाज आने लगी। कल तक सिर्फ किसी चलने की आवाज आती थी, अब तो पायल की भी आवाज आती है। वो परेशान रहने लगा, अब तो किसी लड़की की भी आवाज आने लगी। नीरज सोच में डूब गया कि पहले तो लड़का मारा था, लेकिन ये लड़की कौन है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक रात हिम्मत करके नीरज ने छत पर जाकर पूछा, तुम दोनों कौन हो? कभी लड़का तो कभी लड़की, आखिर बात क्या है? मुझे ही क्यों सुनाई दे रहे हो? मेरा क्या कसूर है? उधर से लड़की का आवाज आया, मेरा नाम तृष्णा है, और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम जिस कमरे में रहते हो, उसी में रहता था। इसने मेरी खातिर ही अपनी जान दी थी, इसके गम में मैं भी अपनी जान दे दी। तब से आज तक हम दोनों यही साथ मिलते हैं। हम दोनों कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तुम भी मुझे परेशान मत करना, अब चले जाओ यहाँ से। नीरज चुपचाप चला गया और सोचने लगा क्या करूं, कमरा छोड़ूं या नहीं। लेकिन रात को उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि रात को पायल का आवाज उसे ना पढ़ने देता था ना ही सोने देता था। खैर कुछ दिनों तक तो नीरज वहां रहा, फिर अपना ठिकाना दूसरी तरफ ले गया। आज भी नीरज को सुंदरी भवन की वो रातें याद आती हैं तो शरीर के रोंगटे खड़े कर देती हैं। आशा है कि ये डरावनी कहानी आपकी पसंद आई। कृपया इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल।